अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज हम आपके लिए लाए स्किन वाइटनिंग फेस मास्क बनाऊंगी मैं, और इसके 3 स्टेप होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताती भी जाऊंगी। सबसे पहले हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने का तरीका ये है कि आप पानी गर्म करें, फिर टॉवल अपने ऊपर रख के स्टीम ले लें जैसे नॉर्मल ली जाती है। और दूसरा तरीका यह है कि आप नीम गर्म पानी लें और उसमें टॉवल को भिगो के निचोड़ के और उसको अपने फेस पे रखें, पूरे फेस पे रखें और 5 मिनट उसको छोड़ दें। नीम गर्म होना चाहिए पानी, गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप बर्दाश्त कर सकें। उसको फेस पे रखें और फिर 5 मिनट के बाद उसको हटा लें। ये हो गया स्टीम का तरीका। स्टीम लेने के बाद हम मास्क बनाएंगे। तो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त मास्क है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिया है खाली बोल। इसके अंदर हम डालेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून, सैंडलवुड पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये बादाम है, बादाम पीस के मैंने इसको सेव कर लिया है। ये हम डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून। इसमें जो भी चीज़ें जा रही हैं सब बेस्ट है और सब आपकी स्किन को फेयर करने में बहुत हेल्प करेगी। इसको हम मिक्स करेंगे पहले। इसमें हम डालेंगे शहद, ½ टेबल स्पून। थोड़ा सा हम डालेंगे विटामिन ई ऑयल, 4 से 5 कतरे। और अब हम इसे रोज़ वाटर से एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए ऐसा पेस्ट बना लें, गाढ़ा गाढ़ा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। ये देखें, सबसे पहले हमने स्टीम ली है। स्टीम लेने से हमारे पोर खुल गए। तो अब हम ये लगाएंगे पूरे फेस पे। और इसे अच्छी तरह लगाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। और इससे आपकी स्किन फेयर होगी, दाग धब्बे दूर होंगे और क्लियर स्किन होगी। तो ये लगाएं, लगाने के बाद इसको छोड़ दें 10 से 15 मिनट, ये ड्राई हो जाएगा। और जब ये ड्राई हो जाए तो मैं आगे बताऊंगी। तो हमने इसमें डाला है कोकोनट मिल्क, बेस्ट है आपकी स्किन को वाइट करने के लिए और इससे स्किन वाइट होगी, फेयर होगी। सैंडलवुड पाउडर एक्ने एक निशान वगैरह रिमूव करता है, स्किन को वाइट करता है और हेल्दी स्किन करता है। बादाम का पाउडर डाला है, बादाम बेस्ट है, बादाम से हमारी स्किन फेयर होती है, दाग धब्बे दूर होते हैं और क्लियर स्किन होती है। विटामिन ई ऑयल डाला है मैंने इसमें, हमारी स्किन को स्मूथ रखेगा और ड्राइनेस दूर करेगा, स्किन के फाइन लाइंस और रिंकल्स वगैरह रिमूव करता है। शहद डाला है, शहद से स्किन टाइट होगी, मॉइस्ट होगी और फेयर भी होती है, दाग धब्बे दूर करता है। और रोज़ वाटर स्किन को स्मूथ रखेगा, ठंडक देगा और फेयर स्किन करेगा। इसमें मैंने जो भी चीज़ें डाली हैं सारी बेस्ट हैं स्किन के लिए और सब स्किन को फेयर करेंगी, दाग धब्बे दूर करेंगी, स्किन को ब्राइट करेंगी। यहाँ पे आप लोग इसे 10 से 15 मिनट छोड़िएगा। जब ये ड्राई हो जाए फिर इसका मसाज कीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं इसका मसाज आपके सामने कर देती हूँ और फिर आपको रिजल्ट भी दिखा दूँगी। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको इजी आसान रेसिपी मिलेंगी जो सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। तो हम इसका मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में हमारी स्किन के पोर जो हमने सबसे पहले खोले थे वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे और स्किन स्मूथ लगेगी आपको। ये मैंने मसाज कर लिया है और अब मैं इसको धो के दिखाती हूँ। ये मैंने धो लिया है, फ़र्क साफ लग रहा है आप लोगों को।
और अब मैं ड्राई करके दिखाऊंगी। ये देखें, एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आप लोगों को आपकी स्किन फेयर लगेगी, दाग धब्बे दूर होंगे आहिस्ता आहिस्ता और स्किन क्लियर हो जाएगी। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स कोकोनट मिल्क है और सैंडलवुड पाउडर, 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखिए जी, हमने सबसे पहले स्टीम ली थी। स्टीम से हमारे पोर खुल जाते हैं, फिर उसके बाद हमने इसको क्लीन कर लिया है। लास्ट स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अहम है करना, और ये है आइस। तो अब हम आइसिंग करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है वरना आपके एक्ने निकलेंगे, एक्ने और निकलना शुरू हो जाएगी। ये लास्ट स्टेप ज़रूर करना है। एक पूरा आइस क्यूब लेके मसाज करें पूरे चेहरे पे, और जब आइस क्यूब ख़त्म हो जाए तो उसको छोड़ दें, और जब ये खुद ड्राई हो जाए तो 10 से 15 मिनट के बाद धो लें। और मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखिएगा। और व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो वहाँ पे भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई है टिप्स की। अब हम चलते हैं अपनी एक अच्छी बात की तरफ। तो अच्छी बात आज की ये है, सबसे बेहतर सबक वो होता है जो हम खुद चोट खाकर हासिल करते हैं। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, मगर जो बात खुद तकलीफ सहकर समझ में आती है वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता। बहुत ज़बरदस्त अच्छी बात है, सोचिएगा, समझिएगा और गौर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और ज़रा सी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मेरी थोड़ा सा हौसला अफजाई हो, तो मैं और नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे क्लिक करें, उसके साथ ही बेल बटन नज़र आएगा, उसे भी क्लिक करें। और जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो मेरी सारी वीडियो जो भी मैं अपलोड करती हूँ वो ऑटोमेटिक आपके पास आएगी। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।